तो जनसैलाब के साथ जनाधार उमड़ा है। बंटी राव यहां से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और सपा ने अपना पत्ता खोल दिया है और राजेश प्रताप राव बंटी भैया जिनके नाम से जाने जाते हैं उनके हवाले अब सपा हो गया है। तो कांग्रेस का आपने देखा, भाजपा का देखा, बसपा का देखा, अब सपा की बारी है। तो सपा का जब पत्ता खुला है तो बंटी राव के हवाले कस्या विधानसभा आया है। तो अब पूछते हैं यहाँ तमाम जो समर्थक जुटे हैं उनसे कि आखिर इनके जो बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। और कुशीनगर की जनता का प्यार स्नेह तो मुझे बराबर मिलता है और वही दिख रहा है कि इतनी रात को भी इतनी भारी तादाद में लोग मुझे स्वागत करने के लिए आए हैं। यह कुशीनगर की जनता का प्यार है और अपने बेटे के लिए, कुशीनगर के लाल के लिए, कुशीनगर के लिए 24 घंटे में 18 घंटा संघर्ष करने के लिए, कुशीनगर के बूढ़े और नौजवानों के सहारा के लिए, कुशीनगर की माटी के सम्मान को उत्तर प्रदेश की सरजमी पर लखनऊ तक मजबूती से पहुंचाने के लिए आज यह जनसैलाब उतरा है। और मैं कुशीनगर की जनता को मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। देखिए मुद्दा की बात तो तमाम बार हम आपके चैनलों पे कर चुके हैं। आज तो खुशी का इजहार जनता कर रही है और निश्चित तौर पर मुद्दा जो है समाजवादियों का बहुत पुराना मुद्दा है कि दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी। निश्चित तौर पर जब समाजवादी सरकार बन के जाएगी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा और यहीं इसी इलाके में नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। यह हम लोगों का अपना निजी सोच है और इस सोच को निश्चित ही कार्यान्वित करने का काम किया जाएगा। पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बोले इतना जनसैलाब उमड़ा है, जनाधार भी बड़ा तेज है, क्या कहेंगे? देखिए ये सब हम लोगों के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं कुशीनगर के लोकप्रिय नेता जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आशीर्वाद दिया है, बंटी भैया का प्यार है कि इतनी रात में ये जनसैलाब उमड़ा है। अगर दिन में होता है तो ये नज़ारे देखने वाला होता, इसलिए मोहब्बत हमारी। ये जवानी है कुर्बान, बंटी भैया तेरे नाम। युवाओं के लिए बंटी भैया क्या करने वाले हैं? युवा हैं आप, जवानी कुर्बान करने की बात कर रहे हैं। युवा के लिए सबसे बड़ा मौका है। जैसे क्या क्या मौका है ये भी बताइए। बहुत रोजगार देंगे, हम लोग बेरोजगार हैं, भाजपा सरकार में अब रोजगार हम लोग को मिलेगा जी। तो विधायक जी, वर्तमान विधायक के आपका टच कर रहा है कहीं ना कहीं जी। तो जैसे क्या लगता है बंटी राव के आने से क्या कुछ बदल जाएगा, कितना मिजाज बनेगा राजनीतिक माहौल में? देखिए सही बात तो ये है कि अब तक जो यहाँ बीजेपी की सरकार में विधायक रहे या जो वर्तमान में विधायक के प्रत्याशी हैं उनसे पूछ लिया जाए कि कुशीनगर में क्या है क्या नहीं है। किसी भी गांव को देख लीजिए, वो मुश्किल से 10% गांव का नाम नहीं जानते होंगे, टोला तो छोड़ दीजिए। यहाँ के लोग लगता है आपको, क्या लगता है बंटी राव? लगता है बंटी राव के साथ सारी यहाँ के विधानसभा के जनता एकदम झुकाव कर दिया है। बंटी भैया एकदम बोल रहे हैं लोग। रणनीति कूटनीति में क्योंकि युवा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ेगी, कुर्बानी भी कर रहे हैं जवानी को और भाग भी रहे हैं। जैसे माइक देख के अच्छे लोगों की तबीयत खराब हो जाता है, लेकिन कुर्बानी जवानी इसलिए है कुशीनगर की विधानसभा के लोगों का कि पिछले 15 वर्षों से बंटी राव ने अपने परिवार को परिवार नहीं समझा, अपने लड़की को लड़की नहीं समझा है। अपने लड़की का फीस लेकर अगर निकलते हैं, कहीं फीस जमा करने रास्ते में कोई मजबूर मिल जाता है, उसको पैसा देता है, लड़की का पैसे के बाद में फीस नाम कट जाता है। बंटी राव इस विधानसभा की जनता की हर समस्या के लिए, हर दुख में शामिल होते हैं। बंटी राव जैसा नेता इस पूर्वांचल में कोई नहीं होगा। अच्छा, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ेगी कि नहीं? क्योंकि विधानसभा 333 जो है विश्व पटल पर अपने इतिहास को दर्ज करता है। तो क्या लगता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जब बढ़ेंगी तो अपेक्षाएं भी बढ़ेंगी? देखिए 15 सालों से अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ती तो ये जमीनी संघर्ष नहीं करते। आज अपने संघर्ष के दम पर पूरे विधानसभा में सबकी जमानत जब्त करने जा रहे हैं वो राजेश प्रताप राव बंटी भैया हैं, इसलिए कि जमीनी नेता हैं। 15 सालों से अपने घर परिवार को अगर कोई त्याग करने वाला व्यक्ति है तो राजेश प्रताप राव बंटी भैया हैं। उन्होंने जो संघर्ष किया है उसके दम पर आज देख सकते हैं कि जो जनसैलाब उमड़ा है ये उनके मोहब्बत और उनके संघर्ष का देन है। और वो चुनाव इसलिए जीतने जा रहे हैं, सबका जमानत जब्त करने जा रहे हैं, वो अपने संघर्ष के दम पर, अपने मेहनत के दम पर। सबसे बुजुर्ग तो ही दिखत बाटो, क्या कहा था वो? हम तो बंटी भैया के लिए बहुत जो है 15 साल से उनके लिए हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारे कुशीनगर विधानसभा 333 में बंटी राव जो है एक बार युवा नेता हैं और उनको जो है पूरे जनमत के साथ से हम लोग उनको विधानसभा में भेजना चाहते हैं। उनके सामने जो है पीएन पाठक हैं दावेदार भाजपा से जी। तो कितना
कितना सफल कर रहेंगे? हमारा सफल नहीं रहेंगे। यहाँ जो है जन जन में करोड़ों के जुबान पे बंटी भैया हैं। हाँ, 16 साल से संघर्ष कर रहे हैं। अब बंटी भैया को कोई हराने वाला यहाँ नहीं है। एक बात जान लीजिए, बंटी भैया करोड़ों लोग के दिल में है। ये थोड़ा ना है कि दिखावा पीएल पाठक तरह आए हैं। तो बंटी राव पे जब सपा ने बोलने दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा सवाल तो होंगे ना, थोड़ा सा उसको बर्दाश्त कीजिए आप लोग। जैसे क्या है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं आपके क्षेत्र में बढ़ेंगी, युवाओं के प्रति क्या हुकूक है? जब भी नेता आता है तो कहता है कि भाजपा के कमल के फूल कोट दीजिए, साइकिल वाले जाते हैं तो साइकिल के लिए बात करते हैं, बसपा वाले हाथी की बात करते हैं, कांग्रेस वाले पंजा की बात करते हैं। तो आखिर क्षेत्रीय जो हमारा का मूलभूत सुविधा है जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रणाली, आखिर इस पे नेता कोई बात नहीं कर पाता। सबसे पहले जो है मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम अजय द्विवेदी है। मैं हाटा उत्तरी से जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था। मैं कुछ ही वोट से चुनाव हारा हूं। बंटी भैया एक ऐसे प्रत्याशी हैं और एक जनता के सेवक हैं जो सबसे पहले जो है नौकरी और रोजगार और विद्यालय और शिक्षा का विभाग का कोई अगर बात करने वाला कुशीनगर जनपद में अगर कोई है तो राजेश प्रताप राव बंटी राव हैं। आपके न्यूज़ के माध्यम से बंटी राव जो है 10 दिन पहले जो है आपको इस चीज़ को, न्यूज़ को जो है आपके लाइव में बता चुके थे। वहाँ पे जो है आपने जब इस चीज़ को जो है सूच किए थे तो हम लोग वहाँ पे सुने इस चीज़ को, ठीक ना। बंटी राव जो है एक एक लोगों के जो है बीच में उतर कर और उतने कर्म करके वो उतने आगे बढ़े हैं और उनका मुकाबला करने वाला पूरे कुशीनगर विधानसभा में कोई नहीं है। अगर कोई कहता है कि जाति पात के मैं नाम पर जो है मैं वोट ले लूंगा तो बंटी राव ऐसा व्यक्ति है कि उसके पास पूरे जाति पात नहीं जो है पूरे कुशीनगर विधानसभा उसके साथ है। अभी चर्चा हो रहा है ब्राह्मणों के वोट का, और ब्राह्मणों की वोट की बात किया जा रहा है। सुनिए, अगर कोई ब्राह्मणों की बात किया जाता है तो ये चंदन मिश्रा ब्राह्मण है और मैं अजय कुमार द्विवेदी ब्राह्मण हूँ। तो ये समर्थन है, जनसैलाब है, अपने अपने मापदंडों से तय करके यहाँ के जो समर्थक हैं उनके बातचीत करते हैं, अपनी विचारधाराओं को रखते हैं। लेकिन जब प्रत्याशी आएंगे तो आखिर उनका पूरा मैनिफेस्टो क्या होगा? हालांकि पहले प्रत्याशी घोषित नहीं थे इसलिए असमंजस की स्थिति पैदा हुई थी। अब चूंकि ग्राफ बहुत क्लियर है, साफ है, तो अब जब प्रत्याशी आते हैं, बंटी राव जब यहाँ आते हैं तो वो क्या कुछ कहते हैं, आखिर उनका पूरा मैनिफेस्टो क्या है, ये आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जन समर्थन, जनसैलाब जब उमड़ा था, बंटी राव अब जो सपा के हवाले हो चुके हैं, पूरा दारोमदार इनके कंधे पे हो गया है। तो अब देखना है विधानसभा 333 की राजनीति आखिर किस ओर अग्रसर होती है। और अब देखें हैं कि आपको समर्थकों की बात सुनवाया, जो आज नेता बन के आए हैं, उम्मीदवार बन के आए हैं, राजेश प्रताप राव बंटी, उनका भी हमने मैनिफेस्टो सुनाया आपको। तो आगे फिर मुलाकात करेंगे, फिर उनसे बात सुनाएंगे, क्या कुछ मैनिफेस्टो ये आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।